नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में अपने सभी का स्वागत है। ये कहानी मेरी और मेरे भाई की है। भाई अपनी उंगली निकालो, मैं आपकी बहन हूँ। मैं आपको कितना शरीफ समझती थी, लेकिन भाई ने मेरी एक ना सुनी और जो उनके मन में था वह सब उस रात भाई ने मेरे साथ किया। ये सब कैसे हुआ वह सब बताओ कि आपको इस कहानी में बताती हूँ। मैं आगरा की करने वाली हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मेरी उम्र 19 साल है। लोग कहते हैं कि मैं दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ और शायद इसीलिए मोहल्ले के लड़के सर मुझे लेकर बातें करते हैं, लेकिन हमेशा इशारों में। मेरा परिवार बहुत छोटा है। मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी। मेरे पापा का निधन तक हो गया था जब मैं 7 साल की थी। मम्मी को पापा की जगह बैंक में नौकरी मिल गई और उन्होंने हम दोनों को पाला। अब मैं और मेरा भाई दोनों कॉलेज जाते हैं। उस दिन सोमवार था और मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरा भाई और मम्मी हमेशा की तरह अपने अपने काम पर चले गए। घर में अकेली थी और कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। मैं YouTube पर कहानियां पढ़ने लगी, शायद कुछ दिल दहल जाए। तभी मम्मी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आज मुझे आने में देर हो। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, आप आराम से आओ। उसके बाद ना जाने क्यों मन बहुत खाली खाली सा लगने लगा। मैं बेड पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी नींद खुल ही नहीं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे अपनी उंगली से मुझे छू रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने हल्के से अपनी आंखें खोली, मैं अंदर तक खिल गई। मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा मासूम और शरीफ समझती थी, वही मेरे पास बैठा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही कर रहा है। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं सोच रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी था मेरे बारे में? उस समय मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? क्या यह एक ऐसी घटना है जिसे मैं अनदेखा कर सकती हूँ? लेकिन साथ ही न जाने क्यों उस पल में गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उल्टा मैं उलझन में थी। मेरी समझ में ही कुछ कमी थी या फिर मैं उस पर कुछ और सोच रहे थे। कुछ समय बीत गया। मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। तभी अचानक, मत सोचो कि मुझे हल्के से जगाने की कोशिश कर रहा है। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से छू रही थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खुली कि मैं पूरी तरह से जाग रही हूँ, लेकिन वह शायद सोच रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। धीरे धीरे उसकी हरकतें पड़ने लगे। उसका हाथ मुझे स्पर्श कर रहा था। अब उसकी हिम्मत और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, लेकिन मैं चुपचाप देख रही थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह मासूम भाई अचानक इतना बदल कैसे गया? उसने ऐसा क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझे नींद में क्या खिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे होंठ बंद थे। मैंने सोचते हुए जानबूझकर अपने होंठ थोड़े से खोल दी। मैंने ऐसा महसूस कराया जैसे मैं नींद में हूँ और मेरे होंठ अपने आप ही खुल गए हैं। उस पर मैं, मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं होने दिया। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस आवाज़ से माहौल पूरी तरह बदल गया। भाई तुरंत डर गया और घबराहट दूर हट गया। इतनी तेजी से उठा, मैं समझ गई। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा वह मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। इसको भी इसी समय कॉल करना था। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने फ़ोन उठाकर बड़ी मुश्किल से अपने बॉयफ्रेंड को समझाया कि मैं घर के काम में बिजी हूँ। उसका मूड भी शायद कुछ और बातें करने का था, लेकिन मैंने जल्दी से कॉल किया। आप, मेरा ध्यान से भाई की तरफ था, लेकिन वह कमरे से गायब हो चुका था। मैं थोड़ी देर तक सोचती रही कि अब क्या करना चाहिए।
मेरा मन अशांत हो गया था। ये वही भाई था जिसे मैं हमेशा मासूम समझदार मानती थी। वह अचानक इतना कैसे बदल गया? क्या मैं उसे इस बारे में बात करूं जिसे अनदेखा कर दो? बहुत देर तक मैं अपने विचारों में उलझी रही। मैंने सोचा कि अगर मैं इस पर कुछ नहीं कहती तो फिर से हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। और रहा नहीं गया। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी और मैं भाई से बात किए बिना खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके कमरे की तरफ। बड़े भाई का अलग कमरा है जहां वह अक्सर जाकर पढ़ाई और करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूंगी या किस पूरे वाक़े का सामना करो कि जब मैं भाई के कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी आंखें पूरी तरह से चौंक गई। भाई बेड पर लेटा हुआ था और वह अपने हाथों से कुछ ऐसा कर रहा था जिसे देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मेरा मासूम और सीधा साधा भाई अच्छे से मैं अब तक सिर्फ देख बच्चे की तरह दिखती थी। वह ऐसा कर सकता है कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट तक मैं बस दरवाजे पर खड़ी देखती रही। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उससे क्या हो गया है? क्या वह सच में ऐसा कर रहा है या फिर मैं किसी काम में हूँ? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना कुछ कहना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जिस भाई को अब तक मासूम समझती थी वह मेरे सामने बिल्कुल अलग रूप में था। उस हालत में देखकर मुझे एहसास हुआ कि शायद उसने बचपन से कुछ ऐसा देखा है, क्या महसूस किया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मन में उसके प्रति उलझन में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी कोई गलतफहमी है या फिर कुछ और। मैंने धीरे धीरे दरवाजे से हटने का फैसला किया कि नहीं पता था कि अगर मैं उसे इस हालत में देखूंगी तो हमारे बीच क्या होगा। मैं मन ही मन सोचने लगी तो उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो उसने मुझे देख लिया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाई को मुझे कर रहा नहीं गया। उसने मेरे पास आकर वह किया तो उसे ना जाने कितने दिनों से करने की तमन्ना थी। वह सब किया। मैंने भी भाई का पूरा साथ दिया क्योंकि वह भी परेशान था। अगर मैं उसका साथ नहीं देती तो वह भटक जाता। फिर जब भी भाई बोलता मैं कभी भी उसको मस्त बाला क्रिकेट खेलने के लिए मना नहीं करती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट अब तक सबसे पहले आपकी वही प्यारी दोस्त मिलूंगी। धन्यवाद दोस्तों।